आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स ग्राफ, डोमेन एंड रेंज एंड प्रॉपर्टीज एंड इस सभी पे हम लोग क्या है क्वेश्चन तो देखेंगे, साथ ही आईआईटी, जेईई, एनडीए और डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। डिफिनेशन इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को होता है इफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a to the power x is called exponential function. If function in the form of a to the power x is called exponential function. कभी भी आप लोग का अगर फंक्शन का फॉर्म a to the power x के फॉर्म हो तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। Where a is called base and value of a is greater than 0 and a not equal to 1. X is called power or index where value of x belongs to real number. तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहे हैं a is called base and value of a is greater than 0 but not equal to 1। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग बेस 1 ले लेते हैं तो बेस 1 लेंगे तो 1 का पावर कोई भी रियल नंबर हो तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक बेस का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 बट ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और जो ये पावर देख रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ e to the power x then it is called exponential function where a is called base and x is power or index of exponential function. For example, हम लोग देख सकते हैं y equal to 2 to the power x is also exponential function. y equal to e to the power x is also exponential function where value of e is about 2.718. तो यहाँ से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन देखें। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं y equal to a to the power x का हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इसका दो केस हम लोग लेकर के देखते हैं। केस फर्स्ट, वैल्यू ऑफ बेस, इफ वैल्यू ऑफ बेस a greater than 1 then graph of exponential function is, we know that it is x axis x dash o x and y dash o y is y axis. When we see this graph, graph of exponential function is just asymptotes at negative x axis, means it does not touches the x axis, it touches at minus infinite point. So and it continuously increases with increasing value of x. Here it cuts the y axis at 0, 1. If we know that value of x at y axis is 0, then if we put x equal to 0, then value of exponential function is 1. Hence we say that exponential function cuts y axis at 0, 1. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू इंक्रीज कराते हैं, क्योंकि राइट साइड में जाने से x का वैल्यू इंक्रीज करता है, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ क्या मेरा अपवर्ड मूव कर रहा है
और हम लोग जानते हैं y का वैल्यू क्या है, अपवर्ड साइड जाने से बढ़ता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है व्हेन a ग्रेटर देन 1। मींस हम लोग कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन a ग्रेटर देन 1। और यहां से हम लोग डोमेन और रेंज का भी देख सकते हैं। व्हाट इज डोमेन? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस बाय द ग्राफ। तो x एक्सिस में देखेंगे तो हम लोग का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी मींस डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट रेंज देखेंगे हम लोग तो रेंज क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्राफ अलोंग y एक्सिस। तो देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है x एक्सिस के ऊपर है बट x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ से जो रेंज कहेंगे वो 0 जस्ट टच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा तो 0 लेंगे बट इस पे क्या होगा? ओपन इंटरवल। और कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। तो रेंज क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी। केस सेकंड हम लोग देखते हैं। वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू 0 टू 1। जब बेस का वैल्यू 0 से 1 लाई करेगा तो हमारा ग्राफ कैसा इसका होगा वो देखते हैं। x डैश o x एक्सिस, y डैश o y एक्सिस। When a belongs to 0 to 1, then graph of function becomes we see here graph becomes just opposite, मीन्स कह सकते हैं हम कि x का वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग का क्या है कि ग्राफ डाउनवर्ड साइड मूव कर रहा है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका बेस जब 0 से 1 के बीच होगा उसका ग्राफ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं कि इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी हमारा बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां से डोमेन देखेंगे तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ग्राफ का कवर कर रहा डिस्टेंस, तो मेरा डोमेन तो वही होगा। और रेंज भी देख सकते हैं हम लोग क्या है? x एक्सिस के अपवर्ड साइड में है तो 0 टू इंफिनिटी। तो दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज था जो कि कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने में ये यूजफुल होंगे। तो देख डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं फर्स्ट। y इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर m। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन मींस क्या होता है कि वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहां से देख सकते हैं m मेरा कोई क्या है? रियल नंबर है। m इज रियल नंबर। तो हम लोग का जो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो इस पे आएगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं y इक्वल टू a टू द पावर x अगर कोई मेरा फंक्शन है तो यहाँ पे जो होता है ये जो बेस है, बेस जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होती है। तो ये ऐसा होगा तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा। और जो ये x होता है x एनी रियल नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? डोमेन फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू देखेंगे तो x माइनस 2
greater than 0 and x minus 2 not equal to 1 and m के लिए बोल सकते हैं कि m belongs to रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारे लिए तो m रियल नंबर है। तो जो कंडीशन है यहाँ से मतलब क्या है -2 है, तो ये जब राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2 एंड x नॉट इक्वल टू -2 में जो राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 मींस x नॉट इक्वल टू 3 और यहाँ फर्स्ट देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 है। दोनों का कॉमन वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे -∞ टू ∞ और देखेंगे तो 2 और 3 हम लोग का जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो 2 टू ∞, बट 3 को कंसीडर नहीं करना है, तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 टू ∞ एक्सेप्ट 3। तो मेरा यही क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जो भी कंडीशन जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफाइन होता है, वही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ से डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2। तो हम लोग को डोमेन और रेंज, डोमेन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि x माइनस 3 टू द पावर क्या x माइनस 2 है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1 and x minus 2 belongs to real number। तो यहाँ से देखते हैं क्या कंडीशन है, यहाँ से फर्स्ट देखेंगे तो ये माइनस किधर आ जाएगा, तो प्लस, तो x ग्रेटर देन 3 एंड -3 है जो इक्वालिटी की साइन के इधर आएंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस एंड x इक्वल टू x माइनस 2 ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर। जब x का वैल्यू रियल रखेंगे तो x का वैल्यू किसका होगा, रियल नंबर। तो यहाँ से ये ऑलवेज डिफाइंड है, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 3 एंड x नॉट इक्वल टू 4। जब इसको रियल नंबर पे प्लॉट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू है 3, 4 और तो ये रियल नंबर है, तो ये ऑलवेज इंक्लूड हो गए, तो x ग्रेटर देन 3। बट हम लोग को 4 को कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डोमेन होगा, डोमेन वो होंगे x belongs to 3 to infinity but except 4। तो हमारा इस टाइप से क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं।